प्रदेश के मुख्यमंत्री धामी दूसरे दिन के दौरे पर रामनगर पहुंचे, जहां उन्होंने 28 करोड़ की लागत से तैयार होने वाले बस पोर्ट का शिलान्यास करते हुए क्षेत्र की जनता को करोड़ों रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। अपने दूसरे दिन के दौरे पर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आज 5,904.68 लाख की लागत से होने वाली 14 योजनाओं का लोकार्पण किया। साथ ही 4,157 लाख की योजनाओं का शिलान्यास किया। साथ ही मुख्यमंत्री धामी ने घोषणा की है कि शहर में दोनों ओर बिजली लाइनों को भूमिगत किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि अंतिम छोर के हर व्यक्ति तक विकास की किरण पहुंचे, जिसको लेकर सरकार जनता के बीच पहुंच रही है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में 8 सालों में 1 लाख करोड़ की योजनाओं का कार्य धरातल पर अवतरित किया गया है, जो दशकों से रुकी हुई थी। उन योजनाओं पर स्वीकृति प्रदान की गई है। हल्द्वानी में जमरानी बांध की परियोजना पर अंतिम स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त हो चुकी है। जल्द ही इस योजना पर कार्य प्रारंभ होगा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड का युवा एवं किसान विकास की मुख्य धारा की ओर अग्रसर हो रहे हैं, जिसमें आने वाले वर्षों में उत्तराखंड देश का अग्रणी राज्य में शुमार होगा। उन्होंने कहा कि विकास के कार्य वर्तमान में गतिमान में ये कार्य रामनगर शहर के साथ ही उसके आसपास के क्षेत्र के लोगों के लिए कारगर सिद्ध होगा। उन्होंने कहा कि हम नकल अधिनियम का कानून लेकर आए हैं। इस कानून के लागू होने से नकल करने वाले व करवाने वालों पर कठोर सजा दी जाएगी। नकल करने व करवाने वाले इस संबंध में सोच भी नहीं सकते हैं। उन्होंने कहा परीक्षाओं में समयबद्ध तरीके से संपन्न कराएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार अप्रैल माह में 4 बड़ी परीक्षाएं आयोजित करने जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी परीक्षाएं कैलेंडर के अनुसार होगी। उन्होंने कहा हमारा लक्ष्य अंत्योदय के सिद्धांत पर कार्य करना है, यानी कि समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। राज्य में पर्यटन एवं रोजगार को बढ़ावा देने के लिए सरकार कार्य कर रही है। हमारा बजट रोजगार पारक है। हम सरलीकरण, समाधान व निस्तारण मंत्र पर कार्य कर रहे हैं, जिससे उत्तराखंड देश का अग्रणी राज्य बन सके। रामनगर क्षेत्र में 11,118 लाख से भी अधिक की जिन विकास योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया गया है, इनसे न केवल रामनगर बल्कि रामनगर के आसपास के इलाकों को भी अत्यधिक लाभ होने वाला है। कहीं न कहीं विकास को गति मिलने वाली है। ये सभी विकास के काम आने वाले समय में इस क्षेत्र की उन्नति में, इस क्षेत्र की प्रगति में एक आधार स्तंभ बनेंगे। इसमें जहां आज रामनगर तहसील की खाली भूमि में बहुमंजिला पार्किंग का निर्माण, जिसके प्रथम चरण में 13 करोड़ रुपए की धनराशि से इसका आज शिलान्यास किया गया है, वहीं रामनगर में नंदा लेन मार्केट का कॉर्पोरेट शैली में 2 करोड़ रुपए की धनराशि से इसके काम को आगे बढ़ाया जाएगा। रामनगर रोडवेज बस टर्मिनल का भी आज शिलान्यास किया गया है, जिसकी लागत 28 करोड़ रुपए से भी अधिक की आने वाली है। हमारा लक्ष्य अंत्योदय के सिद्धांत पर काम करना है, यानी कि समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक सरकार पहुंचे, शासन पहुंचे, हमारे प्रतिनिधि पहुंचे, हमारे अधिकारी पहुंचे। उसको आधार बिंदु मानकर हम काम कर रहे हैं और इस लक्ष्य विकास धारा को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना और इसके लिए लगातार काम करना, बिना रुके, बिना थके, एक दिन का भी विश्राम लिए बिना काम करना, यही हमारा लक्ष्य है। और इस लक्ष्य को लेकर लगातार हम काम कर रहे हैं। हमारे लिए राज्य की जनता और उसका हित सर्वोपरि है। उसके आगे जो भी हम लोग फैसला लेते हैं वो हमारे प्रदेश की जनता के हित में लेते हैं, उत्तराखंड राज्य के हित में लेते हैं। हमारी सरकार का सदैव प्रयास रहा है कि हम समाज के प्रत्येक वर्ग के जीवन स्तर को ऊंचा उठाएं, उसके जीवन को आगे बढ़ाने का काम करें। मुझे आज खुशी है कि आप सबके बीच में जहां इतनी सारी विकास योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास हो रहा है, वहीं
आज एक उत्सव का वातावरण भी रामनगर में स्थापित हुआ है। एक उत्सव जिसको केवल रामनगर के लोग नहीं देख रहे हैं, समूचा उत्तराखंड देख रहा है और समूचा विश्व भी देख रहा है कि रामनगर में G20 की ये बैठक हो रही है। भाइयों बहनों, मैं बताना चाहता हूं कि ये बैठक हो रही है G20 की बैठक, इस बैठक के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे राज्य को अब एक बैठक नहीं, 2 बैठक नहीं, बल्कि 3 बैठकें हमारे राज्य को प्रदान की है। 3 बैठकें होने वाली हैं। पहले जो शेड्यूल आया था उसमें मई और जून के महीने की 2 बैठकें आई हुई थी। मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध किया, मैंने कहा कि हमारा जो रामनगर का क्षेत्र है, जिला नैनीताल है, वह भी हमारा पंतनगर एयरपोर्ट के समीप का स्थान है। 1-1.5-2 घंटे लग जाएंगे, लेकिन अगर छोटा प्लेन 75 सीटर उपलब्ध हो जाएगा तो हम बहुत अच्छी व्यवस्था कर सकते हैं। और आप हमको बैठक दे देंगे तो कहीं न कहीं हमारा एक जिम कॉर्बेट का क्षेत्र, हमारे कुमाऊं मंडल का क्षेत्र और उत्तराखंड की लोक संस्कृति, उत्तराखंड का सांस्कृतिक परिवेश, ये संपूर्ण दुनिया के अंदर जाएगा। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का किन शब्दों में धन्यवाद करूं। मैंने उनसे एक बार अनुरोध किया और पूरा विदेश मंत्रालय सक्रिय हो गया, सारी टीम आई है। दीपक रावत जी यहाँ बैठे हैं, इनको भी जो है उन्होंने संपर्क किया और पूरी यहाँ की रेकी की गई। रामनगर देखा गया, हल्द्वानी देखा गया, रुद्रपुर देखा गया, पूरे रास्ते का भी आकलन किया गया। और जब सब देखा गया तो ऊपर से आ गया कि जो भारतवर्ष की जो 5 महत्वपूर्ण बैठकें होने वाली हैं, माने कि G20 की भारत के अंदर जो 5 प्रमुख बैठकें होने वाली हैं। दिनेश मामसेरा जी वहां पर बैठे हैं। दिनेश भाई, ये 5 बैठकों में से एक बैठक है जो प्रमुख 5 बैठकें देश के अंदर होने वाली हैं। मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश आज G20 की अध्यक्षता कर रहा है और आज भारत केवल एक क्षेत्र में नहीं, अनेकों क्षेत्रों में आज दुनिया का नेतृत्व करने वाला भारत बन गया है, समर्थ भारत बन गया है और ऐसा भारत जो दुनिया को दिशा देने वाला भारत है। और हम भी उत्तराखंड में चूँकि हर क्षेत्र में आज प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रेरणा से आगे बढ़ रहे हैं, तो जो भी आगे के कार्यक्रम आएंगे उन सभी के लिए हम तैयार हैं। पूरे देश में जाएगी, पूरी दुनिया में जाएगी। कॉर्बेट है और एक तरह से मैं कहूँ कि पर्यटन की नगरी भी है, तो निश्चित रूप से जो भी यहाँ के विकास के लिए जरूरी है, जो यहाँ के लोगों के लिए अवस्थापना के लिए जरूरी, उन सभी कामों को आज घोषणा के रूप में सम्मिलित किया है। और घोषणा के अलावा जो आगे भी हमारी योजनाबद्ध जो प्लानिंग है, उस प्लानिंग में भी उन सभी को सम्मिलित करते हुए इस शहर का, आसपास के क्षेत्रों का विकास